एक रेंज बनाई। अब ये रेंज बनाने के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट और ब्रेकआउट होने के बाद एक या दो कैंडल वापस रिट्रेसमेंट की बन रही है, थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे आ रहा है। गूगल पर आपको जाना और लिखना है वहां पर 52 वीक का हाई एंड 52 वीक का लो। जैसे ही आप 52 वीक का हाई और लो लिखोगे, वहां पर आपके सामने एक एनएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगी। जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने ये पेज ओपन होगा। अब ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा न्यू 52 वीक हाई एंड लो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले समझो कि ये 52 वीक का हाई और लो होता क्या है। एक साल के अंदर 52 वीक आते हैं। अब उसके अंदर वो स्टॉक कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लिस्ट आपके सामने है कि अभी तक का साल का सबसे 52 वीक के लो पे, सबसे लो पे वो स्टॉक चल रहा है, और हाई पे मतलब कि अभी तक का साल का सबसे हाईएस्ट प्राइस पे वो स्टॉक चल रहा है। यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हो 52 वीक के हाई लिख रहा है 29 स्टॉक जो है ऑल ओवर ऑल सिक्योरिटीज, 113 में से 29 स्टॉक जो है जो 52 वीक के हाई पे हैं। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो 84 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी 52 वीक के लो पर है, आज की डेट के हिसाब से, 10 दिसंबर की डेट के हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, कैसे इन स्टॉक्स में से सबसे बेस्ट स्टॉक फाइंड आउट करने हैं जो आपको आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न दे, मतलब विद इन अ वीक में भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो हाई भी लिखा है, लो भी लिखा है। अब आपको सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो आप लोग करते हो, 52 वीक के लो पे कभी भी कोई भी स्टॉक्स दिखे आपको तो आपको ऐसा लगता है कि ये स्टॉक बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया। अब इस स्टॉक को मतलब साल के सबसे नीचे स्तर पे वो स्टॉक है, तो अगर उस स्टॉक को आप अभी बाई करोगे तो हो सकता है कि स्टॉक सबसे लो पे बाई कर रहे हो, मतलब आपको बहुत कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है, तो आने वाले समय में आपको एक अच्छा रिटर्न दे दे। ऐसा नहीं होता है। कोई भी स्टॉक की प्राइस ज़्यादा हो या कोई भी स्टॉक की प्राइस कम हो, आपको पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू समझनी होगी, इंट्रिंसिक वैल्यू उसकी क्या है, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये स्टॉक जो अभी आपको मार्केट जिस प्राइस पे वो स्टॉक मिल रहा है वो सही प्राइस है या नहीं। तो ऐसा नहीं करना है आपको कि कोई भी स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर रहा है तो आप उस स्टॉक में बाइंग करे जा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये बहुत कम प्राइस में मिल रहा है, हाई जा सकता है, ठीक है। आपको यहाँ पर देख रहे हो जैसे कोई भी 52 वीक का हाई स्टॉक अगर आप देखोगे ना तो कंटिन्यू आपको वो स्टॉक अप ट्रेंड में ही मिलेगा, और लो वाला स्टॉक देखोगे तो कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में ही मिलेगा। तो कभी भी चलते हुए ट्रेंड में अगर आप जा रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और अप ट्रेंड में अगर कोई भी स्टॉक को आप पकड़ते हो तो चांसेस रहते हैं 60 to 70% कि आपको वो जो आपने स्टॉक लिया है वो प्रॉफिट में ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ऐसे ही सेम डाउन ट्रेंड का भी रहता है कि अगर स्टॉक कंटिन्यू गिर ही रहा है और अगर आप उसमें ट्रेड लेते हो और आप सोचो स्टॉक उठेगा, तो वो स्टॉक नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो वो स्टॉक गिरेगा ही गिरेगा। सेम ऐसा 52 वीक का हाई और लो का, अगर हाई के स्टॉक आप पकड़ते हो तो आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो, लेकिन वहीं अगर आप लो के स्टॉक पकड़ते हो तो आपको लग रहा है कि स्टॉक उठेगा तो चांसेस बहुत कम रहते हैं उठने के, वो स्टॉक और भी ज्यादा गिर सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आपको कैसे इन स्टॉक से मोमेंटम स्टॉक निकालने और उसमें ट्रेड करना है। सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हो ना आप, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो हाई वाले स्टॉक है वो लगभग 29 स्टॉक है और लो के जो स्टॉक है 84 है, और टोटल सिक्योरिटीज आप देख रहे हो यहाँ पर तो 113 है। मतलब इससे आपको ऑल ओवर मार्केट में भी पता चलता है कि मार्केट बियरिश है, बुलिश है। यहाँ पर जैसे आपने देखा कि 52 वीक लो में 84 स्टॉक्स आ रहे हैं, मतलब ऑल ओवर आपको तो पता चल रहा है कि मार्केट बियरिश चल रहा है, मतलब बहुत सारे स्टॉक है जो साल के सबसे लोअर लेवल पर आ चुके हैं, ठीक है। और हाई के लिए स्टॉक बहुत कम हाई है। अब हमको सिर्फ हाई वाले स्टॉक देखने, लो वाले स्टॉक्स को नहीं देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हाई वाले स्टॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पर अगर आपको दिख रहे होंगे जितने भी स्टॉक है हाई की प्राइस लिखी हुई है, ठीक है, प्रीवियस हाई लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पर एयू बैंक दिखा है, एयू बैंक अभी लगभग दिख रहा है हमको कि भैया 52 वीक के लगभग हाई पे चल रहा है, मतलब इसकी प्राइस अगर आप देख रहे हो तो 1007 इसकी प्राइस दिख रही है। अब इसमें से आपको कम से कम 10 से 15 स्टॉक ऐसे निकालने हैं जो स्टॉक आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड हो। ध्यान से सुनना, आपको वो स्टॉक निकालने हैं जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड हो। अगर वो स्टॉक यहाँ से आपने स्टॉक उठाया फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड है, मतलब आपको कहीं ना कहीं ये तो पता चल गया कि भैया ये स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है। डेली मार्केट में इसमें अच्छी वॉलिटिलिटी होती है और डेली मार्केट में बाइंग सेलिंग होती है। मार्केट कोई किसी दिन होता है वो स्टॉक 2 या 3% चल गया तो हो सकता है विद इन अ वीक के अंदर वो स्टॉक भी गिर भी गया, मतलब बाइंग सेलिंग उसमें डेली हो रही है। अब आपने फॉर एग्जांपल के जैसे एयू बैंक देख लिया, तो एयू बैंक स्मॉल बैंक हमको पता है कि भैया ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड है,
ये स्टॉक को निकालिए। ऐसे आपको 10 से 15 स्टॉक निकालने हैं। अब 10 से 15 स्टॉक आप निकाल लोगे, उसके बाद आपको कोई भी स्टॉक को खोलना है, चार्ट पे ओपन करना है, डे टाइम फ्रेम पे आपको स्टॉक देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयू बैंक का स्टॉक हम ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे ही आपका एयू बैंक का स्मॉल का स्टॉक ओपन होगा, सबसे पहले काम करना है कि उस स्टॉक को जो एनालाइज करना है आपको डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। डे टाइम फ्रेम पे आप उसको उस स्टॉक के बारे में देखना है कि वो स्टॉक सपोर्ट पे है या रेजिस्टेंस पर है, क्योंकि सीधी सी बात है अगर 52 वीक के हाई पे वो स्टॉक चल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट अप ट्रेंड में ही होगा और अच्छा खासा हाई पे होगा स्टॉक। अब आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर वो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अगर आप है तो आपको उसके रिटेसमेंट का वेट करना है। कंटिन्यू मार्केट ऊपर ही जा रहा तो आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा बहुत भी रिटेसमेंट स्टॉक देगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आप लॉस में रहो। थोड़ा सा रिटेसमेंट देना, तो रिटेसमेंट के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो बहुत अच्छा, उसमें विद इन वीक के अंदर में 1 या 2 हफ्ते के अंदर में आप बहुत अच्छा रिटर्न लेके बाहर आ सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको वही स्टॉक लेने हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड हो। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक मोमेंटम स्टॉक है और रिटर्न बहुत अच्छा आपको दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एयू स्मॉल बैंक का हम स्टॉक खोलते हैं, ओपन करते हैं। डे टाइम पे जैसे मैंने बोला कि आपको जो टाइम फ्रेम देखना है और डे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करना है। जैसे यहाँ पर डे टाइम फ्रेम पे जैसे स्टॉक एनालाइज होगा हम सारी चीज़ समझेंगे कि स्टॉक में अभी क्या मूव हो रहा है, कैसे स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो स्टॉक को कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जा रहा है, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे आपने देखा कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है और कंटिन्यू अप ट्रेंड में स्टॉक है। लेकिन देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यू स्टॉक अप ट्रेंड में, लेकिन हर बार जब भी स्टॉक एक थोड़ा बहुत ऊपर गया, एक रिटेसमेंट के लिए 1 या 2 कैंडल बनाता है, देन उसके बाद फिर डबल ऊपर जाता। मतलब फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर स्टॉक 10% चला रहा तो 3 या 4% स्टॉक वापस से रिटेस्ट करके नीचे आएगा, देन उसके बाद अगर ऊपर जाएगा तो फिर वापस से 7 या 8% जा सकता है। तो ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टॉक निकालना है, स्टॉक निकालने के बाद आपको चार्ट में क्या क्या देखना है वो समझो। यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं चांसेस है कि स्टॉक और भी ऊपर जा सकता है। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आपने देखा कि आज ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है, गैप अप ओपन हुआ स्टॉक। अब अगर गैप अप ओपन होने के बाद तुरंत आप एंट्री लेते हो ना, तो चांसेस रहते हैं कि वो स्टॉक थोड़ा सा रिटेसमेंट करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जब भी कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ऊपर जा रहा है ना, आपको सिर्फ रिटेसमेंट का वेट करना है। जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये स्टॉक यहाँ से ऊपर गया, फिर थोड़ा सा रिटेस्ट करा, देन फिर ऊपर गया, फिर रिटेस्ट, फिर ऊपर, देन फिर यहाँ पर एक रेंज बनाई। अब ये रेंज बनाने के बाद ये रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है। अब ये रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद 1 या 2 कैंडल वापस रिटेसमेंट की बन रही है, थोड़ा सा भी स्टॉक नीचे आ रहा है, पुल बैक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, देन उसके बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो स्टॉक और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है और आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है 1 या 2 हफ्ते में, विद इन अ वीक में भी अच्छा रिटर्न दे सकता है आपको। तो हमेशा ध्यान रखना है कि 52 वीक के हाई वाले स्टॉक अगर आप देख रहे हो, जो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शन में लिस्टेड है, वो स्टॉक की एक अलग लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद आपको चार्ट में जाना है, चार्ट में देखने के बाद डे टाइम फ्रेम निकालना है। जैसे ही आपने डे टाइम फ्रेम निकाला, वहां पर देखना है कि कंटिन्यू स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो अगर रिटेसमेंट है स्टॉक में, आपको लिख रहा है कि थोड़ा सा स्टॉक नीचे आ रहा है, तो रिटेसमेंट पे अगर आप एंट्री लेते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। बिल्कुल टॉप पे आपको एंट्री नहीं लेनी है। जैसे इस स्टॉक में हमने एनालाइज करा, दूसरा स्टॉक देखते हैं जो यहाँ पर हमने देखा था, ठीक है। दूसरा कौन सा भी स्टॉक आप उठा लो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये देख लेते हैं, अनूरस करके कोई स्टॉक का नाम है। ये देखो स्टॉक का ओपन करा, इसमें हमको क्लियर कट समझ आ जाएगी कि ऑल ओवर मार्केट अपसाइड जा रहा है, रिटेस्ट करा है नहीं करा है, हमको रिटेस्ट का वेट करना है या हमको अभी एंट्री लेनी है। देखो ये स्टॉक दिख रहा है कंटिन्यू, ये एक साइडवेज मार्केट में चल रहा था, काफ़ी समय तक ये साइडवेज मार्केट में चला। उसके बाद आपने देखा फाइनली इस वाली रेंज का जब स्टॉक ने ब्रेकआउट किया, तो स्टॉक ने लगभग यहाँ से भी अगर आप मेजर कर रहे हो कि स्टॉक ने कितना % रिटर्न दिया, देखो यहाँ से भी अगर आप देखोगे
अभी तक का स्टॉक अगर टॉप का से भी लगा के देखो तो लगभग 24% का स्टॉक रिटर्न दे चुका है। अब देखो इतना रिटर्न दे चुका ना स्टॉक, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जरूरी है। तो अगर 24% का अगर मार्केट अपसाइड जा चुका तो 7 या 8% भी अगर स्टॉक गिरता है, गिरने के बाद अगर आपको लग रहा है कि कोई भी बुलिश कैंडल बन रही है, चाहे इंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार बन रहा हो, ठीक है, या कोई भी हेमर बन रहा हो या स्पेलिंग टॉप भी बन रहा हो, उसका भी हाई टूट रहा है, तो आपको पता होगा कि उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पर स्टॉक अब गया, अब जाने के बाद अगर 1 या 2 कैंडल से भी रिटेसमेंट ले रहा, थोड़ा बहुत भी रिटेस्ट लेने के बाद स्टॉक के चांसेस है कि और भी ऊपर जा सकता है। लेकिन आप तुरंत एंट्री मत लेना, क्योंकि टॉप पे एंट्री लोगे तो रिटेसमेंट जैसे ही मार्केट नीचे करेगा उसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा या आप लॉस लोगे। तो जब भी मार्केट पूरा कंटिन्यू अपसाइड जा रहा है, 52 वीक के हाई पे है, थोड़ा सा वेट करो, उस चार्ट पे देखो कि अगर ऑलरेडी रिटेसमेंट हो चुका तो आप एंट्री ले सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल ही टॉप पे ही चल रहा है तो थोड़ा सा वेट करना है, रिटेसमेंट दे मार्केट, देन उसके बाद आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, ये वाले स्टॉक में हमको पता चल गया कि आज की जो कैंडल है लगभग उसने रिटेसमेंट दिया है। अगर 1 या 2 कैंडल और बनती है उसके बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो और ज़्यादा चांसेस है कि हम अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं और बिल्कुल सेफर साइड खेल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद और भी एक स्टॉक देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, सारे स्टॉक्स में आप एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक है जो आपको इजीली मिल जाएंगे, जो आपको पता चल जाएगा कि 52 वीक के हाई पे स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी लिस्टेड है। लेकिन फ्यूचर में ऑप्शन में लिस्टेड स्टॉक है जो बहुत लिमिटेड स्टॉक आएंगे आपके सामने, ये ध्यान रखना, बहुत लिमिटेड स्टॉक सामने आएंगे आपके पास। हो सकता है 10 स्टॉक भी सामने नहीं आए, ठीक है, बहुत लिमिटेड स्टॉक आएंगे। लेकिन वो स्टॉक अगर आपको दिख गए चार्ट में तो वो चांसेस है उसके बहुत अच्छे कि आपको अच्छा खासा रिटर्न देंगे, वो स्टॉक भी देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरे भी आपको लग रहे हैं ना कि आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा रिटर्न दे सकते हो, तो उन स्टॉक्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, उन स्टॉक को भी एनालाइज करके आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हो। स्ट्रेटेजी सेम रहेगी, लेकिन अगर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन में अगर वो स्टॉक लिस्टेड है तो वो चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं रिटर्न देने के। ठीक है, अदरवाइज दूसरे स्टॉक भी आप देखते हो तो वो भी आपको रिटर्न अच्छा ही देंगे। जैसे यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक है, देखिए लगभग प्राइस भी आप देखोगे तो प्राइस भी सही चल रही है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो कि 52 वीक की हाई की प्राइस देख लो। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि ये जो अभी एयू बैंक देखा था हमने, इसकी एलटीपी चल रही है, मतलब अभी की जो प्राइस चल रही है वो 992 चल रही है, लेकिन इसका जो 52 वीक का हाई है लगभग 1007 रुपये है, तो मतलब बहुत नियर है। 2-3% अगर भी होगा तो भी इजीली मार्केट उसको 52 वीक के हाई को टच कर देगा और उससे भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है। सेम अभी हमने हाई देखे, अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे 52 वीक का लो भी आपको दिख जाएगा कि जितने भी स्टॉक है, अब सारे स्टॉक आपके सामने 52 वीक के लो है। अब लो वाले स्टॉक को आपको नहीं देखना, देखना एनालाइज करना है, कर सकते हो, लेकिन उसमें ट्रेड लेने में थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर 52 वीक के लो पे वो स्टॉक चल रहा है तो और भी ज़्यादा गिरने के चांसेस है। ठीक है, लेकिन उठने के कोई वो नहीं रहता कि अगर स्टॉक उठ गया तो कितना उठेगा, बहुत ज़्यादा भी अपसाइड जा सकता है और अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन अगर ये स्टॉक गिरा तो हो सकता है कि आप इतना स्टॉक गिर जाए कि ऑलमोस्ट आपकी वापस से कैपिटल ब्लॉक हो सकती है कि आप इतना लॉस लेके एग्जिट ना करो। तो ध्यान रखना कि 52 वीक के लो वाले स्टॉक से थोड़ा सा दूर रहना, हाई के स्टॉक आप पकड़ो, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के लिए वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। यहाँ पर देख रहे हो जितने भी स्टॉक है 52 वीक के लो स्टॉक आ गए, देखो ये सारे 52 वीक की लो स्टॉक्स है। अब आपको ट्रेड लेना है, इसमें इजीली ट्रेड ले सकते हो, बेस्ट स्ट्रेटेजी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।